वो डर है या कुछ और है, क्या है? देखिए, मैं जो समझ पाया हूँ राजीव जी बजट से, वो ये कि मैं मानता हूँ कि ये इंटरिम बजट है। इसमें कई चीजें छुपाई गई हैं या ज्यादा छुपाया गया है और कम खोला गया है। इसका जो मूल उद्देश्य है बजट का, वो दिल्ली के चुनाव है और बिहार का चुनाव है। जो एक मुद्दा है जो बताया इन्होंने, शकील साहब ने, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम इनकम टैक्स की, वो पहले से है और उसमें ऑप्शन था कि आप नई चुन लें या पुरानी चुन लें। तो जो कहा जा रहा है, जो शकील साहब ने कहा है कि वो पुरानी को खत्म कर दिया जाएगा, जिसमें जो जितनी छूट मिलती थी LIC के इन्वेस्टमेंट की या और तमाम चीजों की, वो खत्म हो जाएगी। तो उस लिहाज से जो 12 लाख का किया गया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के 12,75,000 है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। मैं उस मुद्दे में नहीं जा रहा हूं, मैं एक बड़े मुद्दे में ये जा रहा हूं, दो चीजों में जा रहा हूं कि बिहार का चुनाव और दिल्ली का चुनाव तात्कालिक जरूरतें हैं इस सरकार के लिए, क्योंकि जो घाटा है सीटों का लोकसभा में, वो काफी महत्वपूर्ण है। और इस चुनाव का जो उद्देश्य है बिहार के चुनाव का, वो पूरी तरह से JDU को खत्म करने का है, जो मैं देखता हूं, और बीजेपी को अपने दम पर पूरी की पूरी हुकूमत वहां कायम करने की एक कोशिश में इसमें देखता हूं। जितनी चीजें कही गई, चाहे पटना का हवाई अड्डे का हो मामला या IIT का हो या मखाना बोर्ड का हो, जैसा कि मनोज झा ने कहा कि मखाना बोर्ड तो पहले से था, या और भी चीजें हैं, कोसी का मामला जो आप कह रहे हैं, या 5-6 चीजें जो वहां बताई गई, उस सबका उद्देश्य, या पिछले बजट में जो पैसा घोषित किया गया 60,000 करोड़ का, जिसका उपयोग नहीं हुआ है बिहार में अभी तक, इस सबको मिला लें, अगर हम इस घोषणा को पिछले बजट को भी मिला लें, पूरा जोर ये है कि किसी भी तरह से बीजेपी की हुकूमत को बिहार में कायम रखना है। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है जो इस बजट में नजर आता है। पूरा का पूरा आप देखेंगे कितनी बार उन्होंने बिहार का नाम लिया, किस तरह से हल्ला मचा, तमाम चीजें। दूसरी चीज दिल्ली की है। दिल्ली में कोई 1.5 करोड़ मतदाता हैं और 1.5 करोड़ मतदाताओं में 50-40 लाख के करीब इनकम टैक्स पेयर्स हैं। 40 लाख इनकम टैक्स पेयर्स का मतलब होता है राजीव जी कि अगर पति इनकम टैक्स दे रहा है तो पत्नी को भी फैमिली में जोड़ लें, वोटर की तरह, या माता पिता को भी जोड़ लें, तो ये जो चंक बनता है ये कोई 70-80 करोड़ लोगों का, 70-80 लाख लोगों का बनता है, या 1 करोड़ तक का बनता है। 1.5 करोड़ वोटर्स हैं, उसमें अगर दिल्ली जैसे महानगर में जब लोगों को ये बताया जाए कि आपकी पूरी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीने की टैक्स फ्री हो गई है और इस सरकार ने की है, और केजरीवाल केवल 10 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन लिमिट मांग रहे थे, हमने 12 लाख कर दिया है, तो आप पाएंगे कि ये इसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से वो बीजेपी पैदा करना चाहती है दिल्ली के चुनाव में। क्योंकि ये दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है पूरी तरह से। दिल्ली में अगर हार हो जाती है, केजरीवाल फिर से आ जाते हैं, तो ये माना जाएगा कि मोदी जी की हार हो गई। 7 सांसद बीजेपी के दिल्ली में बीजेपी के हैं, 7 सांसद, और 2 बार से लगातार केजरीवाल जीत रहे हैं मोदी जी की नाक के नीचे। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली को लेकर पूरी की पूरी हुकूमत वहां किस तरह से लग गई है। तो ये बजट भी
इस बजट को भी आपको दिल्ली की नजरों से थोड़ा देखना चाहिए। तीसरी बात यह कि मैंने इंटरिम बजट इसलिए कहा राजीव जी कि अभी बहुत सारी घटनाएं इकोनॉमी में ऐसी होने वाली हैं जो पूरा का पूरा डिसरप्शन करने वाली हैं, हमारी पूरी इकोनॉमी को डिसरप्ट करने वाली है। जैसे आप पाएंगे कि इस इलेक्शन में कारपोरेट टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, डिविडेंड टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, कैपिटल गेन टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, और शेयर मार्केट पूरी तरह से हिला हुआ है। उसका जो बुनियादी कारण है वो अमेरिका की है, उसके कारण पूरा का पूरा। और अब जो देख रहा है शेयर मार्केट जिस तरफ, वो ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत पर कितनी टैरिफ लगाते हैं या लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, क्योंकि अभी आज जो घोषणा आई है उन्होंने मेक्सिको पर और चाइना पर और कनाडा वगैरह पर तो टैरिफ काफी घोषित कर दिया। मेक्सिको पर 25% किया है उन्होंने सबसे ज्यादा, पर चाइना पर 10% किया है, जो कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है उसका। इंडिया जो है उसको जो ट्रंप है वो धमकाना चाहते हैं। आपने अगर बजट में नोटिस किया हो तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को खोल दिया है, जो मैं सुन पाया। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो आपका जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो इंश्योरेंस सेक्टर है पूरी की पूरी तरह खत्म हो जाएगा और विदेशी कंपनियां आपके पूरे इंश्योरेंस सेक्टर पर कब्जा कर लेगी, और ये अमेरिकन होगा। आप ये जो फार्मा इंडस्ट्रीज है अमेरिका की, वो आप देख रहे हैं कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और तमाम जो ड्रग्स हैं जिनको इन्होंने टैक्स में छूट दी है, पूरी तरह ड्यूटी फ्री कर दिया है, बेसिक ड्यूटी से एग्जम्पशन दे दिया है। हमको इस बजट में काफी कुछ छुपा लिया गया है जो हमको पता नहीं है, नागरिकों से सब कुछ छुपा लिया गया है। और जैसे किसी ने पूछा नहीं कि मनरेगा में कोई इंक्रीज नहीं किया गया। एक आप देखिए कि आपने ये नहीं बताया कि जब आपने ये मुफ्त के अनाज के लिए 80 करोड़ लोगों का आंकड़ा बताया था वो किस सन के आधार पर बताया गया था, मतलब, और उसके बाद से पॉपुलेशन में कितनी वृद्धि हो गई है और पॉवर्टी लेवल कितना बढ़ गया है, तो क्या नए 10 करोड़ लोग आपने क्यों नहीं जोड़े? तो ये इसमें जो लोग हमारे यहाँ पूछते नहीं है और पूछना भी नहीं चाहते हैं कि जो प्रियंका गांधी ने बड़ा मुद्दा उठाया है, जो कि एक बेसिक मुद्दा है कि आपके यहाँ 7 करोड़ 80 लाख टैक्स पेयर्स हैं, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, और उसमें से टैक्स देने वाले तो बहुत ही कम है। कई लोग नो इनकम बताते हैं, जीरो इनकम बताते हैं। जो एक्चुअल टैक्स पेयर्स हैं वो तो 4 करोड़ 5 करोड़ होंगे। तो प्रियंका गांधी पूछ रही है, और निर्मला रामन ने भी अपने ओपनिंग स्पीच में ये कहा था कि आम आदमी की आय बढ़ाने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है या करना चाहती है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप ये जो 7 करोड़ लोग हैं और पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो आप तो 7 करोड़ को 10 करोड़ भी नहीं बनाना चाहते हैं, 15 करोड़ भी नहीं बनाना चाहते हैं टैक्स पेयर्स को। तो आप ये पैसा जो देना नई स्कीम्स में दे नहीं रहे। अगर आप इस बजट को देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप कोई खर्च नहीं कर रहे हैं। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि नई फैक्ट्रीज या नए प्रतिष्ठान या नए निर्माण, सारा का सारा जो आपका खर्चा है वो रेवेन्यू में जा रहा है, और रेवेन्यू में भी आप मनरेगा जैसी स्कीम्स हैं और तमाम चीजें हैं उसमें पैसा नहीं दे रहे हैं। ये बजट जो है पूरा राजीव जी एक छुपाया गया है इसमें, और इसमें से एक हिंट ये मिलता है कि ये जो हुकूमत है ये जो पूरी की पूरी टैक्स रिजीम को, इकोनॉमी को डायरेक्ट टैक्सेशन से इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ले जा रही है।
कि आपको इनडायरेक्टली इतना टैक्स कर दिया जाए कि डायरेक्ट टैक्सेशन में तो आपको लगे कि भाई जो गरीब लोग हैं या नौकरी पेशा लोग हैं उनको बहुत रिलीफ दे रहे हैं, जो कि रिलीफ है नहीं एक्चुअल में, पर आपको इनडायरेक्टली आपको अलग अलग तरीकों से इतना लूटा जाए कि सरकार के पास पैसा भरपूर रहे। अभी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसमें गजब की कमी आ गई है। मतलब ये जो अभी हम जहां बैठे हैं वहां या शेयर मार्केट में इतना ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, कैपिटलाइजेशन मार्केट इतना कम हो गया है, तो ये तमाम चीजें निर्मला सीतारमन ने क्या किया, बड़ा जैसे हम लोग करते हैं ना, आप लोग करते हैं, या सबसे बड़ी खबर को चैनल में आखिर में ब्रेक करते हैं, मतलब जिससे कि वो आखिर की खबर का सेंसेशन बना रहे। तो वो जब डायरेक्ट टैक्सेशन पर आई तब उन्होंने ये कहा कि इनकम टैक्स के बारे में सबसे आखिर में कहेंगे, अगर आपने गौर किया हो। जी जी। जैसे वो सबसे बड़े शायर को मुशायरे में सबसे आखिर में बुलाते हैं और वो मुशायरा लूटता है, तो वैसे ही ये हुआ ये कि उनको पता था कि ये जो पूरा का पूरा गोदी मीडिया है और यूट्यूब चैनल्स के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पूरे के पूरे इस पर जंप करेंगे कि देखिए कितनी बड़ी छूट दी है इनकम टैक्स में। अब आप बताइए कि किन को छूट दी है? 140 करोड़ के देश में 7 करोड़ 80 लाख टैक्स पेयर्स हैं, उनको छूट दी है, जिसमें केवल जो टैक्स देते हैं वो 4-5 करोड़ हैं, वही इनकम बताते हैं। तो बाकी लोग अब बताने लगेंगे कि भाई हमारी जो इनकम है वो 12,75,000 हो गई है, ये हो गई है। तो आप टैक्स के दायरे में अगर लोगों को ला रहे हो उनकी कैपेबिलिटीज, दो आखिरी पॉइंट में ये कहना चाहता हूं कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा बाजार में आएगा लोगों को जो दे रहे हैं ये नौकरी पेशा लोगों को जो छूट का, उसका उद्देश्य राजीव जी ये है कि लोग खर्चा करें मार्केट में। मतलब अगर आपकी नई टैक्स रिजीम से आपकी मंथली इनकम में, मंथली सेविंग में 20-30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए बच रहे हैं, तो आप वो मार्केट में खर्च करें। मतलब अगर 7 करोड़ लोग हर महीने 40 हजार रुपए, 30 हजार रुपए, 20 हजार रुपए मार्केट में परचेस में डाल रहे हैं खरीदने में, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उनका मानना है कि इससे बूस्ट मिलेगा। और अमेरिका जैसे देश को जो देख रहा है कि आपका मिडिल क्लास उसकी परचेसिंग पावर क्या है, ये उन लोगों को एक